हेलो दोस्तों, रियल अकेडमी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों, हम भारत का भूगोल देख रहे थे। तो दोस्तों, भारत के भूगोल में आज मैं आपको भारत की नदियों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, भारत की नदियों से जितने भी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों, इससे पहले हमने भारत की वन और वनस्पति के बारे में देखा था। जिन लोगों ने भारत की वन और वनस्पति के बारे में नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर विजिट करके प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज आपका ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, मैं आज के लिए आपके लिए बहुत ही मोस्ट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेघना। दोस्तों, जो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, जो भारत है उसकी लवण नदी के नाम से लवण नदी के नाम से कौन जानी जाती है? तो साबरमती, बनास नदी, लूनी नदी या माही नदी। तो उसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि लूनी नदी। दोस्तों, जो लूनी नदी जो है उसको लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पद्मा। दोस्तों, जो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंदौर के समीप स्थित जानपा पहाड़ी स्रोत है। दोस्तों, जो इंदौर के समीप जो जानपा पहाड़ी वो किसका स्रोत है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंबल नदी का। दोस्तों, जो जानपा पहाड़ी जो है वो चंबल नदी का स्रोत है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की बृहत्तम नदी कौन है? यानी कि जो भारत की बृहत्तम नदी कौन है? तो गंगा नदी, महानदी, कृष्णा नदी या गोदावरी नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगा नदी। दोस्तों, जो गंगा नदी जो है वो भारत की बृहत्तम नदी है। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को, बैतरणी नदी को, ब्रह्मणी नदी को या महानदी को? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महानदी को। दोस्तों, जो महानदी है उसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? दोस्तों, सबसे अधिक लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, सबसे लंबी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र है, इसके बाद गंगा है, पर गोदावरी नदी, पर यमुना नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? दोस्तों, कौन सी नदी है जिसको अरुण नदी के नाम से जानते थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोसी नदी। दोस्तों, कोसी नदी जो है उसको अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिमालय पार की नदियाँ है ब्रह्मपुत्र, सतलज और गंगा। तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी जो है वो हिमालय पार की नदियाँ है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तवा किसकी शाखा नदी है? दोस्तों, जो तवा नदी जो है वो किसकी शाखा नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि नर्मदा। दोस्तों, जो तवा नदी जो है वो नर्मदा नदी की शाखा नदी है। तो आंसर होगा इसको दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशा में बहती है? तो नर्मदा और बेतवा, नर्मदा और सोन नदी, चंबल और सोन नदी या चंबल और बेतवा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि नर्मदा और सोन नदी। दोस्तों, जो नर्मदा नदी है और सोन नदी जो है वो अमरकंटक पठार से निकलती है लेकिन वे अलग अलग दिशा में बह जाती है। तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी और नहीं सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि नर्मदा नदी और सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों, जो गोदावरी नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि त्रियंबक गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहलाती है? बात करें मतलब कि यानी कि कौन सी नदी है दोस्तों वो बंगाल का शोक कहलाती है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर ए यानी कि दामोदर नदी। दोस्तों, दामोदर नदी जो है वो बंगाल का शोक कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
निम्नलिखित में से किस नदी को ब्रत गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोदावरी नदी को। दोस्तों जो गोदावरी नदी जो है उसको ब्रत गंगा यानी कि बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? गंडक नदी, कोसी नदी, तापी नदी या नर्मदा नदी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोसी नदी। दोस्तों जो कोसी नदी जो है वो विनाशी नदी भी कहा जाता है। दोस्तों कोसी नदी को विनाशक नदी भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। दोस्तों दक्षिण भारत की नदी जो है उसमें सबसे अधिक लंबी कौन सी नदी है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोदावरी नदी। दोस्तों जो दक्षिण भारत इसमें सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के परे की नदी नहीं है? तो रावी, सतलज, यमुना और गंगा। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि सतलज नदी। दोस्तों जो सतलज नदी जो है वो हिमालय की पार की नदी नहीं है, बाकी रावी और यमुना और गंगा जो है वो हिमालय से परे की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत का जो पठारी प्रदेश है उसको कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सी यानी कि नर्मदा नदी। दोस्तों जो नर्मदा नदी जो है वो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित कर देती है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोसी नदी को। दोस्तों जो कोसी नदी जो है उसको बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो तापी, गोदावरी, महानदी, कावेरी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि तापी नदी। दोस्तों जो ताप्ती नदी जो है वो एक्सचुरी का डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एक्सचुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की सबसे अधिक नौगम दो नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र और यमुना, गंगा और सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सबसे अधिक नौगम नदी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि नर्मदा नदी। दोस्तों जो कपिलधारा जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर है, कपिलधारा और दुग्धधारा जलप्रपात। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगा नदी पर। दोस्तों जो सबसे लंबा सड़क सेतु जो है वो गंगा नदी पर बना हुआ है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जौरनद मुख का निर्माण करती है? स्वर्णरेखा नदी, नर्मदा नदी, महानदी या ताप्ती नदी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि नर्मदा नदी। दोस्तों जो नर्मदा नदी जो है वो जौरनद यानी कि एक्सचुरी का निर्माण करती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीनों से विशिष्ट रूप से भिन्न है? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी या नर्मदा नदी? तो आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि दो ऑप्शन नर्मदा नदी जो है वो इन तीनों नदियों से भिन्न नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रम से है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तराखंड और तिब्बत में, उत्तराखंड तथा तिब्बत। दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जो उद्गम स्थान जो है वो उत्तराखंड और तिब्बत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्चुरी नहीं बनाती है? तो महानदी, मांडवी, ताप्ती और नर्मदा। तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि महानदी। दोस्तों जो महानदी जो है वो एक्चुरी का निर्माण नहीं करते हैं, बाकी मांडवी, ताप्ती और नर्मदा नदी जो है वो एक्चुरी का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा का, कावेरी का? तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का। दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है उनका उद्गम स्थल है जो भारत में नहीं है, बाकी तीन नदियों का उद्गम स्थल भारत में है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती, महानदी, गोदावरी और गंगा। से आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि ताप्ती। दोस्तों ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा न बनाती बल्कि एक्चुअली का निर्माण करती है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? दोस्तों सांगपो नदी जो है किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश से। दोस्तों जो सांगपो नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। दोस्तों क्षिप्रा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो चंबल नदी की। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंबल नदी। दोस्तों क्षिप्रा नदी जो है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही जितने की ब्रह्मपुत्र की है, लगभग ये कितनी है, इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 29 किलोमीटर। दोस्तों सिंधु नदी की लंबाई और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है वो लगभग समान है और लगभग 29 किलोमीटर लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। सोन नदी, तावा नदी, नर्मदा नदी या गोदावरी नदी। से आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोदावरी नदी। दोस्तों जो गोदावरी नदी जो है वो अमरकंटक से पठार से नहीं निकलती है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। दोस्तों तिब्बत जो उसमें मानसरोवर झील के पास में किस नदी का उद्गम स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी यानी कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, इन तीनों नदियों का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महानदी, नर्मदा तथा सोन घाटियाँ कहाँ से निकलती है। यानी कि जो सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी कहाँ से निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमरकंटक की पहाड़ी से। दोस्तों जो तीनों नदियाँ जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों जो माजुली द्वीप जो है उसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी करती है, तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित नदी युगों में से कौन जरनोद्मुख का निर्माण करती है। कृष्णा एवं गोदावरी नदी, तो नर्मदा और ताप्ती नदी। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है वो एक्चुअली का निर्माण करती है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। दोस्तों कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए यानी कि बेतवा नदी। दोस्तों बेतवा नदी जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। गोदावरी नदी, कावेरी, नर्मदा और चंबल नदी, तो नर्मदा नदी। दोस्तों जो नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोदावरी नदी। दोस्तों पेनगंगा जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रदेशीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों जो प्रदेशीय भारत है उसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोदावरी नदी। दोस्तों जो प्रदेशीय भारत है उसकी सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोदावरी नदी। दोस्तों जो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी नदी है और उसका उद्गम जो है वो भारतीय क्षेत्र में ही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से वे नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। घाघरा नदी, रावी, झेलम और गोदावरी नदी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि घाघरा नदी। दोस्तों जो घाघरा नदी है उसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है, बाकी तीनों नदियों का उद्गम स्थल जो है वो भारतीय क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों जो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रह्मगिरी। दोस्तों जो ब्रह्मगिरी की फाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रह्मगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी की ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी जो उसका उद्गम जो है वो भारतीय क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कावेरी नदी गिरती है। दोस्तों जो कावेरी नदी जो है वो कहाँ पर गिरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों जो कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित नदी में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। ब्यास नदी का, चेनाब का, रावी का, सतलज का। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सतलज नदी का। दोस्तों सतलज नदी का जो उद्गम जो है वो भारतीय क्षेत्र में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कावेरी नदी जल विवाद मुक्त किन दो राज्यों के मध्य स्थित है, तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। दोस्तों जो कावेरी नदी का जो जल विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में स्थित कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। ये मार्बल रॉक के समूह के बीच में से बहते हैं। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर का मंदिर है या मरकंटक के निकट है। तो इसका आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर का मंदिर है। दोस्तों इसमें ये सही नहीं है, बाकी जो दिए गए वो सारे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कावेरी नदी को। दोस्तों जो कावेरी नदी जो है उसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? अमरावती, घाटपिरवा, मालप्रभा, तुंगभद्रा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमरावती। दोस्तों जो अमरावती जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? दोस्तों जो कृष्णा नदी का उद्गम जो है वो किसके समीप है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि महाबलेश्वर। दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है वो महाबलेश्वर का समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लूनी नदी किस में गिरती है? दोस्तों लूनी नदी जो है वो किस में गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि कच्छ के रण में। दोस्तों लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में गिरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि कच्छ का रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कृष्णा नदी की। दोस्तों जो पंचगंगा और दूधगंगा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? दोस्तों जो नर्मदा नदी जो है अधिकांश भारत के कौन से राज्य में बहती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश में। दोस्तों जो नर्मदा नदी जो है वो अधिकांश भाग वो है मध्य प्रदेश में बहता है नर्मदा नदी का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंडो ब्रह्मा है, एक झील है, एक पर्वत श्रेणी है, एक द्वीप है, एक पौराणिक नदी है। तो इसका सही आंसर होगा एक पौराणिक नदी। दोस्तों इंडो ब्रह्मा जो है वो एक पौराणिक नदी है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी है। इसके आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि कावेरी, गंगा और महानदी। दोस्तों कावेरी, गंगा और महानदी जो है वो डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दामोदर नदी निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि छोटा नागपुर के पठार से। दोस्तों जो दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि देवप्रयाग में। दोस्तों देवप्रयाग में जब गंगा, भागीरथी और अलकनंदा तब मिलती है तब मिलकर गंगा नदी बन जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? यानी कि कौन सी नदी है जो भूमि से बंधी हुई है? तो नर्मदा नदी, लूनी नदी, कृष्णा नदी या तापी नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि लूनी नदी। दोस्तों लूनी नदी जो है वो भूमि बंधित नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? लूनी और बनास से, नर्मदा और बनास से, चंबल और साबरमती से, चंबल और सरस्वती से। तो चंबल और साबरमती नदी से। दोस्तों जो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो चंबल नदी और साबरमती नदी से द्विविभाजित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी महानदी है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी महानदी कौन सी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गंगा नदी। दोस्तों जो गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे बड़ी बहाई नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मानसरोवर झील। दोस्तों सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। यानी कि दोस्तों विश्व का बृहत्तम डेल्टा किसके द्वारा निर्मित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश से। दोस्तों जो गोदावरी नदी जो है वो कहाँ से होकर बहती है? तो महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो नर्मदा, तापी और राप्ती नदी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 और 2। यानी कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है दोनों नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उफान से नहीं निकलती? सोन नदी, चंबल नदी, यमुना नदी या दामोदर नदी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यमुना नदी। दोस्तों यमुना नदी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार से उफान से नहीं, प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानस किस नदी की उपनदी है? दोस्तों मानस जो है वो किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र की, कृष्णा की, महानदी की या गोदावरी नदी की? दोस्तों मानस जो है वो ब्रह्मपुत्र की उपनदी है मानस। दोस्तों मानस किसकी उपनदी है? ब्रह्मपुत्र की उपनदी है मानस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन 2 पर्वत श्रेणी के बीच बहती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नर्मदा।
नर्मदा नदी जो है दो प्रमुख श्रेणियों के बीच में बहती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नर्मदा नदी। दोस्तों जो नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे ऊंची ज्वार बहती वाली नदी कौन सी है? कृष्णा नदी, हुगली नदी, महानदी या कावेरी नदी? दोस्तों भारत में सबसे ऊंची ज्वार बहती वाली नदी जो है वो कौन सी नदी है? तो हुगली नदी है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि हुगली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सोन और नर्मदा नदी निकलती है। दोस्तों सोन नदी और जो नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अमरकंटक से। दोस्तों सोन नदी और जो सोन नदी है और नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ों से निकलती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासन में किसके शासनकाल में रखा गया था? यूपीए सरकार के, राजग सरकार के, संयुक्त मोर्चा सरकार के? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजग सरकार की। दोस्तों जो नदियों को आपस में जोड़ने की जो योजना का प्रस्ताव देना वो राजग सरकार के खिलाफ, राजग सरकार के शासनकाल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न नदियों में सबसे अधिक पद परिवर्तन किया है, यानी कि कौन सी नदी जो सबसे अधिक पद परिवर्तन करती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोसी नदी। दोस्तों कोसी नदी जो सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए विख्यात है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोसी नदी। दोस्तों कोसी नदी जो है वो अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए विख्यात है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु नदी। दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी जो हिमालय की पार की नदी है, यानी कि हिमालय को काटकर आती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हुगली नदी की, ऑप्शन नंबर यानी कि हुगली नदी। दोस्तों सबसे बड़ा नदी मुख जो है वो हुगली नदी के परिस्थिति, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हुगली नदी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक भीवंश घाटी से होकर बहती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी जो है वो भीवंश घाटी से होकर बहती है। पंजाब की, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिंधु नदी। दोस्तों सिंधु नदी जो है वो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी, पंजाब के निर्माण में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि माही नदी। दोस्तों जो माही नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से। दोस्तों चंबल नदी जो है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिंद तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी जो है बिंद और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिंधु नदी की एक शाखा नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है कौन सी है? यानी कि सिंधु नदी की शाखा नदी कौन सी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि सतलज नदी। दोस्तों जो सतलज नदी जो है वो सिंधु नदी की शाखा नदी है और जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? यानी कि भारत में जो तलछट है उसको परिवाहित करने वाली नदी कौन सी है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खम्बात की खाड़ी में गिरती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि माही नदी। दोस्तों जो माही नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और खम्बात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है या महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है? सही आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। ये सत्य नहीं है, बाकी सत्य कथन दिए हुए हैं। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कारी नदी जिस अब्बा तंत्र का अंग है वह है। दोस्तों कारी नदी जो है किसका अब्बा तंत्र का है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बंगाल की खाड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हगरी सहायक नदी। दोस्तों अगरी जो है किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि तुंगभद्रा की। दोस्तों जो अगरी नदी जो है वो तुंगभद्रा की सहायक नदी है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तुंगभद्रा का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है, वे कौन सी नदी है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गंगा नदी। दोस्तों जो गंगा नदी जो है उसको गंगा नदी को जिसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? सतलज का, रावी का, चिनाब का, ब्यास का? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सतलज नदी का। दोस्तों जो सतलज नदी जो है उसका उद्गम स्थल जो है वो भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शारदा नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों शारदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिलाव हिमनद से। दोस्तों शारदा नदी जो है वो मिलाव हिमनद से निकलती है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी, महानदी, नर्मदा नदी, गंगा नदी। तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोदावरी नदी। दोस्तों जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती? चंबल, सोन नदी, बेतवा या केन नदी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोन नदी। दोस्तों जो यमुना नदी कौन सी नदी सोन नदी जो है वो यमुना नदी में आकर नहीं मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोन नदी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नर्मदा नदी का। दोस्तों जो नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। तो दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चलिए दोस्तों आज वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।